हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड्स। पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड किस कंपनी का है और उसके हिस्टोरिक रिटर्न्स क्या है। हिस्टोरिक रिटर्न्स आर नेवर एन इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, बट क्या है कि एक आइडिया मिल जाता है पिछले 3, 4, 5 साल में इस म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न्स जनरेट किया है, बिकॉज एसेंशियली दैट इज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। उसके बाद देखते हैं हम रिस्कोमीटर। जब भी आप म्यूचुअल फंड सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा मीटर दिखेगा जो बताता है कि वो म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। सो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप वो म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। फिर हम देखते हैं उस म्यूचुअल फंड का CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, जो कि वेरी करता है टाइम के साथ। बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे और हो सकता है ईयर 1 में आपको 2% मिले, ईयर 2 में 5% मिले और ईयर 2 में 10% मिले। फिर हम देखेंगे दोस्तों फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको उसके फंड मैनेजर का नाम पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि वो कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली हमें ये पता चलता है फंड मैनेजर का टैलेंट टू ग्रो आवर इन्वेस्टमेंट। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो है जो हमें ये बताता है कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया उसमें से कितना पैसा हमारे फंड्स को मैनेज करने में जाएगा। बेसिकली ये पैसा फंड्स मैनेजर को जाता है एंड इट वेरीज फ्रॉम 0.5% टू 2.5%। फिर हम देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड हमें यह बताता है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो हमें कितने पैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को देने होंगे। ये अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं तो ये 1% होता है और अगर उसके बाद बेचते हैं तो 0% होता है, बट इट वेरीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड्स। सो इसी तरह हम चूज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन फॉलो आवर पेज विकी मंत्रा।